फ्रेंड्स, एपिसोड 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियोन को अननोन नंबर से मैसेज आता है, लेकिन सियोन उसे देखकर सुजिन भाई की लाइव वाली और जियाबी ने जो कहा वो याद करता है। वेल, इधर सुजिन भाई एक्सरसाइज कर रही होती कि उसकी माँ का कॉल आता है और वह उस आदमी के बारे में पूछती है। तो सुजिन भाई कहती है वो सियोन था, मैं यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ, मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग अलग अलग रूम में रहते हैं। तो उसकी माँ उसे खूब डांटती है और कहती है तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा है। तो सुजिन भाई कहती है पापा को पता है। तो उसकी माँ कहती है हाँ, और उसके पापा के सामने उसे खूब डांटती है और उसे घर बुलाती है सियोन के साथ। तो सुजिन भाई शौक हो जाती और बहाना बनाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती और घर आने को कहती है। इधर सुजिन भाई टेंशन में होती है कि स्विंग आती और कहती है भाभी भाई किधर है, वो अभी तक घर नहीं आए। तो सुजिन भाई कहती है अभी तक नहीं, तुम कहाँ गई थी इतनी सुबह सुबह। तो स्विंग कहती है नथिंग, सिर्फ जियाबी के फैन क्लब की गैदरिंग में गई थी, हमने लंच किया बस। इधर जिया भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और सुजिन भाई के रिजेक्शन को याद कर रहा होता है कि वहाँ मैनेजर आता है और असिस्टेंट को चूज करने को कहता है। तो जिया भी एक और नेम ऐड करने को कहता है और कहता है ये किसी ने रिकमेंड किया है, इसे भी बुलाना। इधर स्विंग को जिया भी के असिस्टेंट बनने का कॉल आता है और उसे 2 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये सब सुनकर स्विंग बहुत खुश होती है और सुजिन भाई को सारी बात बताती है। तो सुजिन भाई कहती है उसे अपने प्रॉमिस निभाया, लेकिन वो स्विंग को अपने और जियाबी के बारे में बताने वाली होती है कि बोलते बोलते रुक जाती है। वेल, यहाँ पे इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। आगे स्विंग पूछती है क्या हुआ भाभी, भाई ने फिर से आपको तंग किया, मैं आपके साइड हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आने दीजिए उनको। तो सुजिन भाई कहती है नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सियोन के साथ घर आने को कहा है, क्या ये पॉसिबल है, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। तो स्विंग कहती है ये पॉसिबल है, मेरे भाई जितना बाहर से कोल्ड दिखता है उतना ही अंदर से सॉफ्ट है, क्या आप उससे विनती कर सकती हो या अपना दुखी सा चेहरा दिखा सकती हो, वो काम करेगा। तो सुजिन भाई स्विंग का आइडिया अपनाती है और आंख में ग्लेसन लगाती है कि तभी वहाँ सियोन आता है और सुजिन भाई को रोते देखकर उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। वेल, यहाँ पे सुजिन भाई अपनी एक्टिंग दिखाती है और कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, ना खा रही है ना सो रही है। तो सियोन कहता है वो हॉस्पिटल गई थी, वो चेकअप कराने के लिए चोंग गैंग भी आ सकती है। तो सुजिन भाई कहती है ये फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे बहुत मिस कर रही है। तो सियोन कहता है जाकर मिल लो। तो सुजिन भाई कहती यही मैंने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा वो मुझे देखना चाहती है, बल्कि हम दोनों को एक साथ आने को कहा। तो सियोन मान जाता है। तो सुजिन भाई कहती है तुम मान गए इतनी जल्दी। वेल, आगे डॉक्टर यान पूरा घर फिर से गंदा करते हैं। आगे बुद्धि कहती अब मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगी। तो डॉक्टर यान कहता है आई एम ऑलरेडी परफेक्ट। तो बुद्धि कहती अगर मैंने तुम्हें अभी ठीक नहीं किया तो मैं होपलेस होगी। आगे बुद्धि डॉक्टर यान के साथ शॉपिंग करती और डॉक्टर यान के लिए कपड़े चूज करती और उसे कपड़े फोल्ड करना सिखाती और घर में कैसे रहे वो मैनर सिखाती है। इधर सुजिन भाई और सियोन अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के लिए गिफ्ट खरीदता है। वेल, आगे बुद्धि और डॉक्टर यान का सीन दिखाया जाता है जो कॉमेडी और क्यूट सा मोमेंट होता है। आगे स्विंग सुजिन भाई से पूछती है कि इंटरव्यू के लिए कौन सा ड्रेस पहने। तो सुजिन भाई सिलेक्ट करती है कि वहाँ स्विंग आता है और पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो स्विंग सुजिन भाई को कहती है बोलने के लिए। तो सुजिन भाई कहती है मैं बताना भूल गई, सियोन का आज इंटरव्यू है, मैंने रिकमेंड किया है इसके लिए। तो सियोन कहता है क्या ये जियाबी के बारे में है। तो सुजिन भाई कहती है उसकी असिस्टेंट। तो सियोन मना कर देता है, लेकिन सियोन कहती है भाभी भी तो काम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती। इस चक्कर में उसने जो भी किया सुजिन भाई के साथ वो सब बोल देती है। वेल, यहाँ पे इन दोनों की नोकझोंक देखने को मिलता है। आगे सियोन सुजिन भाई को कहता है तुम हमेशा इसकी हेल्प करती हो। तो सुजिन भाई कहती है तुम इसके बारे में जानते हो ना हनी, तुम इतने तेज हो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकती है, ये क्या है। तो सियोन कहता है ये चाइनीज गेम है अंकल के लिए। फिर वो लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। इधर डॉक्टर यान की तबीयत ठीक नहीं होती तो वो अपना जांच करवाते हैं। इधर सुजिन भाई और सियोन घर जा रहे होते कि सियोन को फिर से अननोन नंबर से मैसेज आता है। तो सुजिन भाई पूछती है किसका है। तो सियोन कहता है इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल, इधर डॉक्टर यान को पता चलता है कि उसे यूरीमिया है, वो भी लास्ट स्टेज है। वो बेचारा शौक में चला जाता है और कहता है मैं मर रहा हूँ, बुद्धि का कौन ख्याल रखेगा। इधर सुजिन भाई के मॉम डैड उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। तो सुजिन भाई की माँ उसके पापा को कहती है अब कितना गुस्सा करोगे, स्माइल भी कर दो, वो लोग आने वाले होंगे, अच्छे से बात करना, वो लोग अलग अलग रूम में रहते हैं, हम भी तो शादी से पहले एक साथ रहते थे। तो सुजिन भाई के पापा बोलते हैं तुम रूम में सोती थी, मैं काउच पर। वेल, यहाँ पर भी इन दोनों की नोकझोंक देखने को मिलती है। वेल, आगे वो लोग आते हैं और अंदर जाते हैं तो सियोन उनको गिफ्ट देता है। सुजिन भाई की मॉम उसे ले लेती है और अच्छे से बात करती है, लेकिन उसके पापा हर चीज में नुस्ख निकालते हैं और रूडली तरह से बात करते हैं। आगे वो लोग खाना खाते पर यहाँ भी सुजिन भाई के डैड गुस्से में होते हैं और खाना छोड़कर चले जाते हैं। आगे उसकी माँ एक ट्रिक अपनाती है और उन दोनों को चेस गेम खेलने पे लगा देती है। वेल, वो दोनों चेस खेलते हैं तो फर्स्ट टाइम में सियोन जीत जाता है। तो सुजिन भाई दूसरी बार खेलने को कहती है और सियोन को कहती है इस बार हार जाओ। वेल, यही होता है, सियोन को जानबूझकर हारना पड़ता है, लेकिन सुजिन भाई के पापा कहते हैं लूजिंग ऑन पर्पस, क्या एक जेंटलमैन को पाखंड करना चाहिए, या कहकर गुस्से से चले जाते। आगे वो बाहर जाते हैं और सियोन भी उसके पीछे जाता है। तो सुजिन भाई के पापा बोलते हैं कि लोग कहते हैं लाइफ एक चेस गेम की तरह होती है, तुम्हारा क्या मानना है।
तो सियोन कहता है लाइफ एक चेस गेम है, हर बार जब भी आप एक पीस लेते हैं तो आपको सोचना पड़ता है और प्लान बनाकर ध्यान से कदम रखना पड़ता है। तो सुजिन भाई के पापा कहते हैं तुम कठोर आदमी हो तो तुमने अपना पर्पस क्यों खो दिया। तो सियोन कहता है कठोर और नियम इंपॉर्टेंट है लेकिन कभी कभी इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सुजिन भाई के पापा कहते हैं मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं था लेकिन तुमने जो अभी कहा उसने मेरी राय बदल दी। तो सियोन कहता है डोंट वरी अंकल, मैं बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो सुजिन भाई के पापा कहते हैं आई ट्रस्ट यू। इधर सुजिन भाई टेंशन में होती है उधर क्या चल रहा होगा, तो उसकी माँ उसे समझाती है सब ठीक होगा। कुछ देर बाद सुजिन भाई को स्विंग का मैसेज आता है, भाभी सब ठीक है ना, क्या मेरे भाई ने अच्छी तरह से बिहेव किया। तो सुजिन भाई कहती है जस्ट लिटिल एपिसोड, सब ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तो स्विंग कहती है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लेकिन मैं नर्वस नहीं हूँ। तो सुजिन भाई कहती है दैट्स गुड, गो हेड। वेल आगे वहाँ जिया भी आता है और स्विंग को गेम खेलते देख लेता है। फिर इंटरव्यू स्टार्ट होता है। कुछ देर बाद स्विंग की बारी आती है और वह इंटरव्यू के लिए जाती है और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ सारे जवाब देती है। आगे जिया भी उससे पूछता है तुम अभी गेम खेल रही थी, क्या तुम इस इंटरव्यू की परवाह नहीं करती हो, तुम इस तरह के एक इम्पोर्टेंट अवसर पर गेम क्यों खेल रही थी, तो या तुमको लगता है कि तुम्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए सिफारिश की है इसलिए ये इंटरव्यू सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो स्विंग कहती है ये सच नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपकी बहुत पूजा करती हूँ इसलिए मैं थोड़ा नर्वस थी, मैं जानती हूँ कि आप वीडियो गेम के थ्रू भी रिलैक्स करते हैं। स्विंग उसकी सारी हॉबीज और एलर्जी के बारे में बताती है और वहाँ जो दो बंदे बैठे होते हैं वो उस स्विंग की सारी बात सुनकर सहमत होते हैं और उसे सेक्रेटरी के लिए चूज करते हैं। वेल आगे स्यून और उसके फादर इन लोग घर जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर सुजिन भाई चौंक जाती है पर खुश होती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो सुजिन भाई की माँ रात का डिनर प्लान करती है अपने रिलेटिव के साथ, तो वो लोग भी एग्री कर देते हैं। इधर स्यून अपने फादर इन लोग के साथ फ्रिज में सामान रख रहा होता है कि उसे फिर से अननोन नंबर से मैसेज आता है कि मेरे पास तुम्हारे फैंसी की चौंकाने वाली न्यूज़ है। वेल यहीं पे एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट मिल सके।